लखनऊ में भाजपा का गांव गली वार्ड चलो अभियान की शुरुआत। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का करेगी काम। सीएमओ ने 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। पीएचसी में 8 डॉक्टरों समेत 59 स्वास्थ्यकर्मियों मिले नदारद। सभी का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश। झांसी में पत्नी को लेने गए दामाद को ससुराल वालों ने खिलाया जहर। युवक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में बोतल में पेट्रोल न देने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। युवकों ने की पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुपुर। कर लेते खबरों का बात करते लखनऊ की, जहां पर भाजपा ने गांव गली वार्ड चलो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 13 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जिससे भाजपा प्रदेश स्तर पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बता दें कि वार्ड गांव चलो अभियान कार्यक्रम में भाजपा के पार्षद और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बृहद स्तर पर कार्यक्रम चला रही है, जो लगातार 6 अप्रैल से पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। आज उसी अनुक्रम में प्रदेश व्यापी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है। शहरों में हम विभिन्न वार्डों में जाकर के, बूथों पर जाकर के जनता के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और अपने जो हमारे संस्थापक हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको हम सब प्रणाम कर रहे हैं, संस्थापकों को नमन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी आज कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और जन जन का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है। आज हम अपने पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह और अर्बन के नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल ने 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें से 8 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ही गायब मिले, जबकि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत 59 स्वास्थ्यकर्मी भी रजिस्टर में उपस्थित नहीं, दर्ज न कराकर नदारद मिले, जिसके बाद उन्हें सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश और सभी को नोटिस दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद महोदय के द्वारा एक दिशा निर्देश प्राप्त किए हुए थे कि सभी अर्बन पीएचसीज को एक साथ औचक निरीक्षण किया जाए, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक टीम गठित की गई थी और सभी ने सुबह मॉर्निंग में जाके वहाँ पे चेकिंग किया। तो लगभग लोग सभी वहाँ पे हमें 77 कर्मचारी और मेडिकल ऑफिसर जो मिला के वहाँ पे समय से नहीं मिले थे, जिसके संबंध में हमने एक रिपोर्ट तैयार करके सीएमओ सर को दे दी गई है, जिसमें उन्होंने एक आदेश दिया है कि एक दिन का वेतन उनका आरित न किया जाए और उनसे स्पष्टीकरण भी उनके लिए जाएंगे अगर किसी का जेन्युइन रीजन होगा लेट होने का। संबल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग के सामने आज एसपी कृष्णा बिश्नोई अपना बयान दर्ज कराने वाले हैं। ये बयान लखनऊ में दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान वो संबल हिंसा से जुड़े सभी सबूत आयोग के सामने रखने वाले हैं। बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद संबल हिंसा मामले में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के सदस्य हैं। संबल हिंसा में आयोग DM, CMO समेत कई अफसर के बयान दर्ज कर चुके हैं। बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर विश्वविद्यालय में कल हुई मारपीट के बाद IT चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों के साथ बाहरी युवकों ने मारपीट की थी, जिसके बाद विरोध में IT चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठकर हंगामा कर रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। वहीं छात्रों के हंगामे को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है।
बात करते हैं झांसी की, जहां पर मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बमहोरी सुहाली गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पत्नी को ससुराल से वापस लेने गए युवक को ससुराल वालों ने जबरदस्ती पकड़कर जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद युवक की हालत गंभीर हो गई और उसे परिजनों को सूचित किया गया। उसके बाद परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मैं अपने बीवी से मतलब परेशान हूँ और वो अपने घर चली गई थी, वो आ नहीं रही थी। मेरे खिलाफ मुझे धमकी दे रही थी कि झूठे मुकदमे लिखवा दूंगे। तो मैं उसको घर लेने गया तो पहले तो बाहर बैठा रहा, उनके घर वालों ने मतलब गाली गलौज की और फिर इनके किसी जीजा जी का फोन आया, इनके साले का पवन बादल नाम है, उनका फोन आया और बोले जो मैंने तुम्हें दशा वो डिब्बी दी थी कि घर में मिला देना इनके, वो इसको खिला दो अंदर पकड़ के। तो इन लोगों ने मुझे पकड़ा और इनकी माता जी ने सल्फा की नाम लिखा था उस पर, वो खिला दिया हमें। बरियावीर से एक 18 साल के युवक को उसके परिजनों द्वारा सीएचसी मऊरानीपुर लाया गया है। बताया जा रहा है कि उसने सल्फात खाया है, जिसका हमने प्राइमरी उपचार करके यहाँ से मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के गोहावर गांव में एक मामला सामने आया, जहां पर युवक ने की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी मायके से अपने घर पहुंची। उसका आरोप है कि परिजनों ने उसकी ओर से उसके पति का चेहरा तक देखने नहीं दिया। इसी बात को लेकर पत्नी ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। मृतक की पत्नी ने परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। इन लोगों ने? अच्छा, तुमने आरोप लगाया है? जब हमें पता नहीं दिया इन्होंने ना खबर करी, तुम्हारा ये फोन तलक का ना करा इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, हम तो खुद आए तो तुमने पुलिस बुलाई? फिर पे इन्होंने देखने भी ना दिया, घर से भगा दिया। तो तुमने पुलिस बुलाई? हाँ, और फिर क्या करते हैं? भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजक साध्वी मां कल्पना अरुंधति ने संभल में त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक त्रिदिवसीय अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। मंच का उद्देश्य सभी प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण करना है। अनेकता में एकता की भारत की खूबसूरती है। हमने सभी भारतीयों को हर ज़िले से इनवाइटेड किया है, बुलाया है, और जो भारतीय सद्भावना मंच है ये जाति, पंथ, धर्म, समुदाय इनसे उठकर एक मानवता का संदेश, जो गलत फहमियाँ हम सब लोगों के बीच में थी कि आरएसएस विरोधी है, कट्टर है, कट्टर शब्द आरएसएस के लिए नहीं है, कट्टर शब्द कभी भारत के लिए नहीं रहा है, कट्टर शब्द इस भारत की संस्कृति में कभी नहीं रहा है, क्योंकि सबसे सुंदर नारा विश्व बंधुत्व का नारा हम भारतीयों ने ही दिया है। विश्व कल्याण का भाव इस भारत से ही जन्मा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर स्टेट हाईवे के पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल ना देने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दरअसल बाइक सवार दो युवक और पेट्रोल कर्मियों के बीच बोतल में पेट्रोल ना देने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पंप मैनेजर को 4 गोलियां लगी। अस्पताल ले जाने के दौरान मैनेजर ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी, सीओ समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। बाइक लेके बोले बाइक में तेल कर दिया, फिर बोले बोतल में तेल देने को हमने मना कर दी। तो चाचा से बोले कि मैनेजर का मैंने कि मैनेजर पीछे खाना खा रहा है, मैनेजर के धोरे के यहाँ भी तेल देते बोतल में, मैनेजर ने मना कर दी सीधी। मैनेजर खाना खा रहे थे, जैसे हमें धक्का मार दिया भीतर ऑफिस में कमरे में जाके, भी यहाँ भी बोतल में तेल क्यों नहीं दे रहा, कैसा हम बोतल में तेल नहीं देंगे। फिर धक्का मार दिया, जैसे हमने कही चलो भाई बाहर को चलो, बाहर को चलने को कही हम, तो हमें सीधी गोली निकाली और पिस्टन चला दी, अटैक वो वहीं गिर गए। कितनी गोलियां चली थी? 4 गोलियां चली थी सर, 2 बाजू में और 2 सीने में हाथ थी। तो किसको गोलियां लगी? मैनेजर राजू शर्मा को।
बात करते कानपुर की, जहां पर देहात में दहेज हत्या मामले में 4 महीने से फरार चल रहे आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि 25 नवंबर को कलुआ ताला गांव में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। पति समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मृतक की ननद 4 महीने से फरार चल रही थी। पुलिस की ओर से पकड़े जाने के डर से आरोपी महिला ने सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बार फिर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। जहां सपा जिला कार्यालय बना है, वहां सितंबर 2024 में नगर निगम ने प्रशासन से खाली कराने की पुलिस से अनुमति मांगी थी। निगम की सिफारिश पर कमिश्नर ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजकर अब लीज निरस्त करने की मांग की है। अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो नगर निगम और प्रशासन इस पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बंद हो सकता है। इधर सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में लीज पर मिली थी। पिछले 31 सालों से यहां सपा का जिला कार्यालय है। अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर लीज के संबंध में कोई नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण,
खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। जय जोहार। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं, मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन तिहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते खबरों का। बात करते बरेली की, जहां पर थाना कोतवाली पुलिस ने महिला के साजिश का खुलासा किया है। दरअसल सन की महिला ने कोर्ट केस से बचने के लिए सहानुभूति बटोरने के लिए अपने ही शरीर में गोली प्लांट करा ली, जिससे महिला के साथ अस्पताल का वार्ड बॉय भी और एक डॉक्टर भी शामिल रहे। बता दें कि आरोपी महिला सोनू उर्फ शमोली कौशिक ने कहा कि उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और गोली मारी। पुलिस की जांच के दौरान आरोप झूठा साबित हुआ। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी, इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया। बात करते हैं अमेठी की, जहां पर हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आया है, जहां पर जीजा ने साले को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। मामला शुकुल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर बहन को पीटता देखकर उसका भाई बीच बचाव करने पहुंचा, तो जिस पर आक्रोशित जीजा ने साले की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात की गई है।
खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि बिजनौर से मिल रही है। बिजनौर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पुलिसकर्मी ने दुकानदार पर रौब दिखाया है। दुकानदार से दबंगाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस का नाम सनी मलिक बताया जा रहा है। कोतवाली देहात थाना में ये पुलिस पदस्थ हैं। सनी मलिक उद्योग व्यापार मंडल ने एफआईआर की मांग की है। मुकदमा दर्ज न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पुलिस ने वर्दी का रौब दिखाया है। बढ़ते खबरों की ओर बात करते हैं मुरादाबाद के, जहां पर टीएमयू यूनिवर्सिटी कैंपस में आकाशीय बिजली गिरने से 5 छात्र झुलसने से घायल हो गए। इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल गुरुवार की शाम को अचानक मौसम बदल गया। सभी छात्र बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे, तभी आकाशीय बिजली उन पर गिर गई और 5 छात्र इसमें झुलस कर घायल हो गए। घायल 5 छात्रों को टीएमयू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बात करते हैं बिजनौर की, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ग्राहक कपड़े देर से मिलने पर इतना आग बबूला हो गया कि उसने गुस्से में आकर अपने ही टेलर पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना मंडवार थाना क्षेत्र के खिरनी गांव की है। बताया जा रहा है कि ग्राहक अपने सिले हुए कपड़े लेने के लिए दुकान पहुंचा हुआ था। कपड़े मिलने से देरी होने के कारण उसके बाद टेलर पर दुकान में रखी कैंची से सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना मंडावर के ग्राम खिरनी में टीकम नाम का व्यक्ति सुरेंद्र की टेलर की शॉप पर कपड़े लेने गया था, जहां पर किसी बात को लेकर सुरेंद्र की दुकान पर काम करने वाले जीशान से उसकी कहासुनी हो गई, जिस पर टीकम ने वहीं पर रखी कैंची से उस पर वार करके उसे घायल कर दिया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और निशान को अस्पताल में भर्ती कराया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा टीकम को हिरासत में ले लिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद में हिंदू मुसलमान एकता की एक अलग मिसाल देखने को मिली है। एक हिंदू मामा ने अपने मुंह बोले मुस्लिम भांजी की शादी में भात देकर न केवल रिश्तों की गरिमा ही निभाई, बल्कि भांजी की विदाई हेलीकॉप्टर से कराकर जनपद में खूब चर्चा बटोरी। बताया जा रहा है कि दूल्हे की हेलीकॉप्टर से हुई इस विदाई ने 5 लाख रुपए का खर्चा आया। दरअसल छपार गाँव निवासी डॉक्टर अस्मा की शादी मेरठ जनपद नानू गाँव निवासी शादाब के साथ हुई, जिसमें हिंदू और मुसलमान समाज के लोग शामिल हुए। बस सर, हमारे राहुल ठाकुर मामू जी हैं, ये हमारे से अच्छा प्यार करते हैं। इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। 3 पीढ़ियों से नाता है मामाओं का हमारा। पुराने हिंदू मुस्लिम समाज एकता की मिसाल के उससे हमारे ये हमारी भांजी है जो उसके बाद के लिए है भैया। यहाँ से उड़ गए जो है दुल्हन है आसमा, डॉक्टर आसमा, ये नानू के लिए जाएगी अपनी ससुराल, हेलीकॉप्टर द्वारा जाएगी। लड़का जो है BM फार्मा कर रखा है उसने, मास्टर डिग्री है उस पर भी। वैसे वहाँ के लड़की डॉक्टर है, ये कतर में डॉक्टर आसमा जी। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर आपने व्यवस्था की? हाँ जी, हाँ, ये बात की तरफ से है जी जी जी। तो क्या पूरा मामला बताओ, बात किस तरह है? आप हिंदू है? ये हमारा 3 पीढ़ियों का मेल है इस परिवार से। हमें ये नहीं पता ये मुसलमान है, इन्हें ये नहीं पता कि हम हिंदू हैं। ये पारिवारिक रिश्ते हैं, 3 पीढ़ियों से चले आ रहे। बहुत कह रहे आजकल न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।